मानस ये करें हमारे तो काम। अच्छा, मानस करें। हाँ, तो हम- महिलाओं की ठाट है पूरी। हाँ हम तो खावा सब्जी तोड़ की। अच्छा। हाँ तो मैं तो कभी पपीता खाती नहीं जी, भी ये खूब बढ़िया लगे हैं। ऐसा मीठा पपीता मैं तो खाया नहीं से जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये पपीते खाते हैं। आपकी खेत की फसल का ये फल खाना वो बहुत बढ़िया है। कीड़े अच्छा। ये जैसे कीड़े हैं हाँ। ना, हमको दवाई लगावा ना कोई केमिकल लगावा, ये तोड़ा बेच दिया। अच्छा। भाई मैं भी जागरूक हूँ, मैं भी जागरूक हूँ। नहीं किसान बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। किसान को नहीं कौन पता कि भाई तेने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसान अपने आप में सियाने गणे हैं, लेकिन सियाना का लोगों को नहीं। लगभग एक पेड़ में कितने का ऐसे फल लगते हैं, लगभग कितने किलो एक पेड़ में ये होते हैं? और हर वाली साल भाई साहब लगभग है एक पौधा 60 से 70 किलो फल। अच्छा, ठीक 60 से 70 किलो फल एक पौधा दे देता है। दूसरी साल देगा 50 किलो का लगभग। पपीते का फायदा आपको पता है क्या क्या होता है? फायदा खूब सजी खावान जी, एक तो खूब दाऊ पेट साफ हो है, दाऊ सही दे भूख लागे से दाऊ और जी ये कोई प्लेट घट गई और घट गई जब ना ठीक हो जावा, बुखार भी ठीक हो। नमस्कार, इस वक्त हम लोग हैं एक बाग में। बाग आपको दिखाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं कि क्या कौन सा बाग है, किस तरह का। आप देखिए ये फल देखिए, यहाँ पे बहुत सारा बहुत बढ़िया बाग है। और ये फल की अगर बात करें, ये है पपीता, पपीता का बाग है यहाँ पे। और इस बाग के जो एक तरह से मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे, ये बाग को लेके किस तरह का रखरखाव करते हैं, कितना यहाँ पैदा होता है और किस तरह के जैसे पानी कौन सा यहाँ पे लगता है इस फल के लिए। और यह पपीते की बात करें, बहुत सारे फ़ायदे हैं पपीता खाने से, जैसे पेट के रोग भी ख़त्म होते हैं। उसके बाद डेंगू मलेरिया में भी पपीता का ज़्यादा रिकमेंड करते हैं डॉक्टर वगैरह। सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं बाग के यहाँ के धनी, इनसे हम बात करेंगे पपीता के मालिक से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। पपीता तो आपने बहुत बढ़िया लगा रखा, अच्छे अच्छे फल हैं और पूरे पके हुए हैं और वजनदार पपीते लगाए आपने लगा रखे हैं। क्या कब से आपने शुरुआत की है? पहले तो भाई साहब मैं किसान भाइयों को मेरी तरफ तो राम राम देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों को पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अकेली गेहूँ, कपास, सरसम और मतलब ये इस वैरायटी का अगर कई किसी किसान के पास 5 किले ज़मीन है तो वो 1 किला खेती सब्जी या फ्रूट की जरूर करे, जो कि उसकी हर रोज़ की आमदनी 1000, 1200, 500, 700, 200, 100 और 1500 मतलब होगी, जो कि अपना घर का खर्चा वो किला पूरा निकाल दे। ठीक। फिर दूसरी बात ये है कि हमने पपीता लगाया भाई साहब। हम थे 4 बंदे, वो 3 बंदे तो टाल कर गए। हमने बीज मंगाया बाहर से, ये ताइवान से बीज मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था। फिर नर्सरी तैयार करी, फिर अपना खेत में मतलब लगाया। ये 1.25 किलो में था। ये परला पिछला तो वो गर्मी के कारण मर गया। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जैसे प्लेटलेट घट जा तो इसका जूस बहुत ले जाए, इशार तक बहुत बंदे आते हैं। अच्छा। बहुत पत्ते ले जाए, खाना में फ्रूट बढ़िया। ठीक, बहुत बेनिफिट है इसके। और ये नहीं है किसी चीज़ का भी बाग हो, सबके बेनिफिट हैं, सबके बेनिफिट हैं। जैसे पपीता की हम बात करें, जैसे पपीता की खेती आपको कितने साल हो गए लगाते हुए? भाई साहब हमने 2 साल हुई है। अच्छा। दूसरी फसल है ये हमारी। दूसरी फसल है। लगभग एक पेड़ में कितने का ऐसे फल लगते हैं, लगभग कितने किलो एक पेड़ में ये होते हैं? और हर वाली साल भाई साहब लगभग है एक पौधा 60 से 70 किलो फल दे दे। अच्छा, ठीक, 60 से 70 किलो फल एक पौधा दे देता है। दूसरी साल देगा 50 किलो का लगभग। 50 किलो कि 2 साल में एक पौधा लगभग 1 कुंटल फल मानो। अच्छा। आप 1 कुंटल फल मानो 2 साल का। अच्छा। और जैसे आप फल एक की हम बात करें, जैसे फल लगा हुआ, इसका आप लोग बेचते किस हिसाब से? मंडी में लेके जाते हो या लोग यहीं आके लेके जाते हैं? और क्या भाव आप लोग देते हैं? 50 रुपये किलो इधर ही बेचा। हाँ। अच्छा। आड़े तोड़ की बेचा 50 रुपये किलो। अच्छा। हम तो मंडी ले गए कोनी, पेड़ से तोड़ लिया और बेच दिया। ये देखिए कीड़े, ये जैसे कीड़े हैं ना, हमको दवाई लगावा ना कोई केमिकल लगावा, ये तोड़ा बेच दिया। अच्छा। सीधा तोड़ा बेच दिया।
तो जैसे कि यहाँ पे आपने कहा कि हिसार से बहुत लोग आते हैं कि जैसे प्लेटलेट कम होते हैं तो पपीते के पत्ते का कहते हैं कि जूस पियेंगे तो प्लेटलेट बढ़ेंगे। उस हिसाब से पपीते का भी बहुत बड़ा फायदा है कि आजकल जैसे पेट खराबी होती है, लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो पपीता बहुत काम आता है। उसको लेके कितना जागरूक है किसान अगर बात करें तो, जैसे आपने तो स्वयं ने कहा कि किसानों से हर फल भी लगाना चाहिए, वहीं पे किसान क्या जागरूक मानते हैं आप इस चीज़ को लेकर? हमने किसान जागरूक नहीं है, किसान जागरूक नहीं है। कहने से तो सारे किसान जागरूक है, भाई मैं भी जागरूक हूँ, मैं भी जागरूक हूँ, नहीं किसान बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। किसान को नहीं कौन पता कि भाई तेने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसान अपने आप में सियाने गणे हैं लेकिन सियाना का लोगों को नहीं। आपको ये बताऊँ, मैं पपीता जब लगाया ना मैंने तो सारे डॉक्टर नाट गए थे। ठीक, मैं पेस्टिसाइड का काम करूँ भाई साहब, सीड का दुकान है मेरे पास। तो डॉक्टर मेरे को बोले पपीता बने कौन, नो कौन बने, ये कौन बने, फलान कौन बने, ये देखो कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। और कोई बड़ा खर्चा को नहीं, पानी इसमें मीठा चाहिए, ज़मीन इसने थोड़ी ही एकसार ज़मीन चाहिए, जो टिब्ब की नहीं, टिब्ब की नहीं एकसार ज़मीन चाहिए इसमें। थोड़ी कड़ी, थोड़ी ही दो मिट्टी माटी, चो की ज़मीन नहीं हो। अच्छा, चो की जमीन ना हो, कैडी मट्टी चाहिए, सेम में मर जाएगा, सेम में मर जाएगा। और इसमें जैसे पानी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि खाद की अगर बात करें, क्या खाद कितना जरूरत पड़ता है और पानी कितना लगता है इसमें? खाद देसी, पानी बहुत, मतलब गोबर एक तरह से। हाँ पानी बहुत कम। अच्छा, पानी तो नो मान लो आप है कि महीने में एक, महीने में एक। अगर जेठ का बिना हो तो दो, नहीं महीने में एक। तो इसका और क्या रख रखाव, क्या खास बात होती है इसको ध्यान रखने वाली? आज सर्दी की थोड़ी ही दिक्कत आवा इसमें। अच्छा, सर्दी की दिक्कत आवा है, सर्दी में यो फ्रूट अगर नहीं निकला ना तो यो कड़वा हो जाएगा, अच्छा, यो कड़वा हो जाएगा। कड़वा हो जाएगा। हाँ, सर्दी से पहले अब यो 1 महीने के अंदर अंदर मतलब करना पड़ेगा। अच्छा, 1 महीने के अंदर आप फारिग हो जाओगे। फारिग हो जाएंगे। तो जैसे कि इसके साथ साथ मैं कुछ ना स्ट्रॉबेरी भी देख रहा हूँ, आपका स्ट्रॉबेरी का बाग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। स्ट्रॉबेरी को लेके लोगों में कितना वो है, जैसे कि आजकल तो स्ट्रॉबेरी बहुत चल रहा है मार्केट में। स्ट्रॉबेरी भाई साहब ज़्यादा खासकर तो शाड़वा और चनाना है, मतलब नंबर 1 पे तो ये है। और हमारे गाँव में तो मैंने लगाई है, और एक पंडित जी है हिम्मत शर्मा, वो पहले लाया करता चनाना ठेके लेके, अब की बार उसने गाँव में लगाई है। हम 2 किसान हैं हमारे गाँव में। अच्छा, तो जैसे कि पूरा का पूरा बाग, जैसे आपने आधा किला अभी पपीते का यहाँ पर है, आधे किले में लगभग आपने ये दूसरी फसल है, पहली फसल में आपने कितनी कमाई की होगी, जो लागत आपका निकाल के कितने की? ऐसा है, पहले फसल में हमने 2 लाख रुपया आफड़ बेचा था। अच्छा, और 2-2.5 लाख रुपया आफड़ हमारा खराब हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने पता कौन था कि भाई सर्दी में हम ही लोभ करके कि भाई सर्दी में थोड़ी जावाएं बेची जावांगे। अच्छा। वो कड़वा हो गया, फिर हमने वो काट के गिर दिया, क्योंकि पैसे किसी के फ्री से पैसे तो लेना गलत बात से, कड़वा गलत चीज़ पाना तो किसी को गलत है। तो आप मंडी में क्यों नहीं लेके जाते? मंडी में क्या करेंगे ले जाके यार, ठीक बिक रहा है। अच्छा। मंडी में तो इसकी मार्केटिंग 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो ही तो हो कौन, कम से कम भी नो मान 10 कुंटल 15 कुंटल की हो। अच्छा, और आधा भाव दें। तो हमारा तो रोड है बगा है, सारा दिन बिका है। अच्छा, तो पूरा का पूरा जो लोग आते हैं और यहीं से लेकर जाते हैं। यहीं से। तो हम ना महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इन्हीं के जैसे घर के परिवार वाले बात करते हैं महिलाओं से। मैडम राम राम। राम राम जी। तो बड़े पपीते बढ़िया लगा रखे हैं और यहाँ पे खेती आपकी बढ़िया दिखाई दे रही है, जैसे स्ट्रॉबेरी भी चल रही है, इधर से पपीते भी चल रहे हैं। कितना रख रखाव करना पड़ता है? रख रहा हो तो या हाथ खबात सजी पानी ला दियो, टेम पर खाद बीज कर दियो, और कोई तुम मत को न्यारी। आदमी तो कहते हैं वैसे काम तो महिलाओं को करना पड़ता है सारा, रख रखाव देखना ये आप करो इस काम को, हम कौन करा, मानस ये करे हमारे तो काम। अच्छा, मानस करें। हाँ, तो महिलाओं की ठाट है पूरी। हाँ, हम तो खावा सजी तोड़ की। अच्छा, हाँ, तो पूरी तरह से पुरुष काम करते हैं और महिलाओं को पूरी तरह से आराम फरमा रहे हैं आप जी लोग। फरमाओ जी माँ जी। तो जैसे कि ये पपीते हैं, जैसे आप क्या लगता है कि जो महिलाओं को बच्चों को पपीते का फायदा आपको पता है क्या क्या होता है? फायदा खूब सजी खावान जी, एक तो खूब दाऊ पेट साफ हो है, दाऊ सही दे भूख लागे से दाऊ, और जी ये कोई प्लेट घट गई और घट गई जब ना ठीक हो जावा, बुखार भी ठीक हो है। जैसे कई बार ना आदमी नहीं होते घर पे, तो लोग आते हैं, तो लोगों को अटेंड आप लोग तोड़ के देते हैं? हाँ दे दें जी बेच की, या कोई बात को नहीं, यो बिहारी छोड़ रखे हमें। अच्छा, हाँ, ये काम करता है और ये तोड़ के देता है। तोड़ की दे दें जी। तो स्ट्रॉबेरी की पहली फसल है या पहले भी? इब्बे बोई से जी, या तो फैली इब्बे बोई से सटराबेरी तो। अच्छा, स्ट्रॉबेरी पहली है। हाँ, अच्छा मैडम, आप क्या कहोगे, जैसे इस तरह के फल लगाते हैं तो कितनी खुशी होती है कि घर में से फल पैदा हो रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, एक तरह से सेवा भी है और साथ के साथ 2-2 पैसे कमाए भी जाते जी हैं। खूब है जी, हाँ जी, खूब खुशी है जी।
तो आप क्या कहोगे, जो किसान है, जो महिलाएं देख रहे हैं आपने, जो जिनके खेत है, जैसे भाई साहब ने शुरुआत में कहा है किसान को फल की तरफ, फ्रूट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अनाज को छोड़कर भी। अनाज होता रहेगा, 5 एकड़ हो तो 1 एकड़ में फल फ्रूट लगाना चाहिए। आप मानते हैं सही है? हाँ जी सही है जी, मानती हूँ। मैं तो कभी पपीता खाती नहीं, जीरी भी ये खूब बढ़िया लगे हैं। ऐसा मीठा पपीता मैं तो खाया नहीं से जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये पपीते खाते हो? आपकी खेत की फसल का ये फल खाना वो बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ जी, ये मोल वाला फल कोई वो को नहीं उदाहरण का गए। पहले आप पपीता नहीं खाएगा? नहीं जी, कदे नहीं खाती मैं तो। अब यहाँ पे लग गए तो पपीता खाना। अब जी खूब खाऊं सुर, खूब अच्छे लगे से। अच्छा, मीठे हैं कितने हैं? मीठे जमा बिल्कुल। अच्छा, आप खा के देखना। चलो। कोई भी पपीता खाता नहीं कहता ऐसा पपीता नहीं मीठा इतना। तो यहाँ से पपीता हम भी लेके जाएंगे, खा के भी देखिए। और आपसे निवेदन है, आपको अगर पपीता चाहिए तो बुरे गांव है, हिसार से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आके पपीते के बाग में से जो आपको पसंद हो वो तुड़वा के आप तोड़ के यहाँ से ले जा सकते हैं। कहते हैं 40 से 50 रुपए किलो ये किलो बेचते हैं यहाँ पे। और यहाँ आकर जैसे स्ट्रॉबेरी का बाग भी है, स्ट्रॉबेरी भी आप ले सकते हैं और पपीता भी आप लोग ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाग है, लेकिन अभी इन्होंने मेरे ख्याल से आधा एकड़ में लगा रखा है, लेकिन आगे बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि जैसे जैसे किसान की फसल ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होगी उस हिसाब से ये लोग ये काम करते हैं। और ये देखिए पूरी पूरी स्ट्रॉबेरी की यहाँ खेती एक तरह से तैयार होने वाली है और यहाँ पे पपीते की खेती है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और जिनको मूली भी लगा रखी है, मूली भी है, किसान है, जागरूक किसान है, कहते हैं कि किसान को अनाज के साथ ये एक तरह से फ्रूट भी लगाना चाहिए। फ्रूट हो गए और हो गए जो चीज़ें लगा के, ताकि ना डेली की डेली रूटीन में मार्केट में जाए बेचो, ताकि डेली कुछ ना कुछ 1000, 1500, 2000, 5000 की आमदनी हो, घर का खर्चा चलता रहे, ताकि किसान ये निर्भर ना हो कि हाँ गेहूँ है, गेहूँ कटने के बाद ना वो आएगा फिर मतलब बेचेंगे फिर पैसे आएंगे। ये इसको हट के रूटीन में अगर आमदनी करनी है तो आपको इस तरह की फसल लगाने चाहिए। और किसान के लिए बहुत अच्छी बात इन्होंने शुरुआत में कही है। और आपसे भी निवेदन ये है कि इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं। और जो हिसार से आसपास के इलाके के जो लोग हैं, प्लेटलेट कम होते हैं, आपको पपीते के पत्ते चाहिए तो आप लोग यहाँ आके पपीते के पत्ते भी ले सकते हैं और पपीता भी ले जा सकते हैं। और पपीते के पत्ते जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जिनके प्लेटलेट्स और डेंगू की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और प्लेटलेट कम होते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि पीछे से बोल रहे हैं 5000 आदमी ले गए। पिछले साल की अगर बात करें लगभग 5000 लोग आके यहाँ से पपीते के पत्ते लेकर गए हैं। और पपीता खाना भी चाहिए दिन में। अगर आप लोग एक कम से कम आधा पपीता या आधे का आधा पपीता भी खाते हैं तो आपकी पेट भी साफ़ होएगा, लीवर भी आपका एक तरह से नुकसान नहीं होगा, लीवर को भी फ़ायदा मिलने वाला है। और इस तरह से यहाँ हमारे रुकने का कारण, यहाँ बनाने का कारण यही था कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये लगे कि पपीता यहाँ पे लगा हुआ है, पपीता पेड़ में से तोड़ के आप लोग ले जाके खा सकते हैं और पपीते की खेती भी किसान कर सकता है।